2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। लगातार एसआई भर्ती जो है एग्जाम हुआ था उसको रद्द करने की मांग जो है लगातार जारी है और आज जगतपुरा में एक बार फिर मनोज मीणा के नेतृत्व में जो है लाइट एंड मार्च निकाला गया। उसी पे चर्चा करते सर, आज एक बार फिर अनोखा प्रदर्शन आपका देखने को मिला है, लाइट एंड मार्च आपने निकाला है। देखो, अनोखा कुछ नहीं है, ये राजस्थान के युवाओं की पीड़ा है। और ये पीड़ा इसलिए है साहब, जो भजन लाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। वो कहते थे कि सत्ता में आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, युवाओं के लिए आरपीएससी को सुधार देंगे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, एसआई भर्ती को रद्द कर देंगे। लेकिन इनको 1 साल हो गए आए हुए, ना तो एसआई भर्ती रद्द हुई, ना आरपीएससी भंग हुई। और ये कह रहे हैं कि हम सरकार चला रहे राजस्थान में बड़ी सजगता के साथ, सतर्कता के साथ। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो सरकार आखिरकार चल कहाँ रही है। वो भजन लाल जी की सरकार हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, वो भजन लाल जी के जो काम है वो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। तो आज हम इस लालटेन मार्च के जरिए उस सरकार को ढूंढना चाह रहे हैं जो बात करती है युवा हितैषी होने की, लेकिन कहीं युवा हितैषी दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए आज ये जगतपुरा में एक लालटेन मार्च किया है। लेकिन ये पूरे लालटेन मार्च में मुझे ही नहीं, ये जो युवा खड़े हैं पीछे, इनको भी कहीं सरकार दिखाई नहीं पड़ी। कहीं सरकार दिखे तो सही, एसआई भर्ती के मुद्दे पे सरकार नहीं दिखाई पा रही, बेरोजगारी भत्तों के मुद्दे पे सरकार कहीं नहीं दिखाई दे रही, चाहे छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, सरकार कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। सारी भर्तियों में पेपर लीक हुए, सरकार चुप बैठी है। आरपीएससी को भंग करने की बात में सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो हम इन तमाम मुद्दों पर सरकार को ढूंढने के लिए निकले हैं। सरकार से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि आप आखिरकार में कौन सी जगह से सरकार चला रहे हैं भजन लाल जी, हमें कहीं नहीं मिले। और हम एक इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि ये 2025 का आज दूसरा दिन है और इस पर निर्णय नहीं करेगी भजन लाल सरकार तो ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। भजन लाल जी ऐसा नहीं सोचे कि राजस्थान के युवाओं ने लड़ना बंद कर दिया है, कि आवाज उठाना बंद कर दिया है। सब 2024 में जितनी ताकत से लड़े थे, 2025 में उससे 1000 गुना ताकत से लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और भजन लाल सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ईंट सेट बजा देंगे जब तक भजन लाल सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी। नहीं तो भजन लाल जी अगर रद्द नहीं करते हैं तो उन्हें काम करना चाहिए, ये प्रदेश के समस्त युवाओं से वो माफी मांगे, वो इस बात को कबूले कि मैंने गलती करी, मैंने आपसे वादे करे, मैंने बिना मतलब तो कमेटी बनवाई और कमेटी के अध्यक्ष जोगाराम जी थे और उन्होंने कमेटी ने भी कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, एसओजी ने कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए। जब इन्होंने इतनी सारी एजेंसियों से चीज़ों को दिखवाया, जांच करवाई, तो पैसा खर्च हुआ होगा और वो पैसा किसका था? आम जनता का, इन भाइयों का। तो भजन लाल जी को इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने राजस्थान की जनता का पैसा बर्बाद कर दिया और जो उन्होंने वादे किए उनके तो क्या ही कहने हैं, कोई चीज़ पर खरा नहीं उतरे वो। लेकिन कम से कम इन बातों पे वो लोगों से मिले और राजस्थान के 8 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे और जिससे युवाओं को लगे कि ये प्रदेश का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है जो कुछ नहीं कर पाया, जो बिल्कुल फेल रहा है। और आज हम ये मांग कर रहे हैं कि अब एसआई भर्ती रद्द कर दे या भजन लाल जी इस्तीफा दे दे, नहीं तो युवाओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये उन्होंने ऐसा कृत्य किया युवाओं के साथ में जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। उन फर्जी एसआईओ को उन्होंने जिलों में भेज दिया जो जेल में होने चाहिए थे। जो मनोज मीणा जब भर्ती रद्द कराने को लेकर आंदोलन करता है तो उसे आप जेल भेज देते हो, और जो एसआई जो फर्जी बन के बैठे हैं उन पर आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड है कि ये कहते हैं कि हम अपराधियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। कोई मगरमच्छ नहीं पकड़े, इन्होंने कुछ नहीं पकड़े, सेटलमेंट कर लिया, बड़े पैसे ले लिए, अपने मंत्रियों को बचा लिया और भजन लाल जी फ्री हो गए। बस अब यही है, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अगर पर्ची दिल्ली से आएगी एसआई भर्ती की रद्द करने की तो दिल्ली भी जाएंगे युवाओं को लेके और उस पर्ची को लेके आएंगे जिससे राजस्थान के युवाओं के साथ में इंसाफ हो सके। अभी कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जो निर्णय है वो न्यायालय का है। ये सब कहने की बातें हैं, न्यायालय के पक्ष में इन्होंने बॉल डाली है। पहले साहब इन्हीं के हाथ में था। और ये जोगाराम जी जो न्यायालय की बात करते हैं, ये न्यायालय की बात तो यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए थी कि इन फर्जी एसआईओ को जो जिलों में इन्होंने पोस्टिंग दी है, जो रेंजों में लगाया है, उस पर भी रोक थी, पासिंग पीरियड पर भी रोक थी। कैसे लगा दिया? तब न्यायालय के आदेश कहाँ चले गए? आज न्यायालय के आदेश की बात कर रहे हैं जोगाराम जी, तो वो भी देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें टालने वाली बातें हैं। इनको ये है कि हम निर्णय कर नहीं पा रहे तो कैसे हम बच सके, वो वाली बातें हैं। लेकिन युवा समझता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो जानता है कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और न्यायालय ने भी इनसे ये कहा था, न्यायालय की बात है तो, कि आप हमें जवाब दीजिए, आप क्यों रद्द नहीं कर पाए। फिर भी कोई जवाब नहीं है सरकार के पास में। ऐसी सरकार का क्या काम जो ना तो युवा के मुद्दे पे कुछ कर रही, ना लोगों के मुद्दे पे कुछ कर रही और उल्टे बहानेबाजी और लगा रही है। कोई न्यायालय की बात नहीं है, ये इनके मन की बात है, इनकी इच्छा शक्ति की बात है। हो सकता है
कि एसआई भर्ती रद्द की जो पर्ची है उसकी बात हो, तो कहीं दिल्ली से नहीं आ रही हो, कहीं अटक गई हो, तो उसके लिए भी हम दिल्ली जाएंगे। एक कैबिनेट मिनिस्टर वो लगातार मांग कर रहे थे और कर भी रहे हैं अभी भी एसआई भर्ती रद्द होने, क्या आपकी उनसे मुलाकात? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की बात कर रहे हो आप? किरोड़ी लाल जी देखो 2021 से हमारे साथ में है। जब ये पहली बार रीट, जयन और एसआई भर्ती को लेके जब मैं आंदोलन कर रहा था शहीद स्मारक पर, जब हम 400-500 बच्चे थे, जब गहलोत जी का राज था और गहलोत जी ने अपनी पुलिस को भेज के जो लाठियां चलवाई, वो मेरे आज भी ध्यान है। और तब हमारी किरोड़ी लाल जी से बात हुई, किरोड़ी लाल जी वहाँ 1-2 घंटे में पहुंचे और हमारे साथ में खड़े हो गए। 4 दिन हमारे साथ बैठे शहीद स्मारक पर, बरसात में बैठे, गर्मी में बैठे, मच्छरों ने भी खाया, परेशानियां भी झेली और संघर्ष किया। तो किरोड़ी लाल जी का संघर्ष साहब 2021 से है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी सरकार में इतने लोग हैं, उनके अलावा कोई नहीं बोल रहा और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी खुद की सरकार में बोल रहे हैं। लेकिन क्या पता कि भजन लाल जी क्यों उनको दरकिनार कर रहे हैं, क्यों युवाओं की आवाज को दरकिनार कर रहे हैं, इस बात का जवाब तो वो ही दे पाएंगे। क्या पता भजन लाल जी को मन में कोई उनके बात हो कि अगर भर्ती पर निर्णय हुआ तो किरोड़ी लाल जी का कद बढ़ जाएगा। क्या पता भजन लाल जी के मन में क्या है जिसके चलते वो निर्णय नहीं कर पा रहे। लेकिन किरोड़ी लाल जी को भी हम बराबर धन्यवाद देते हैं जो युवाओं के साथ में खड़े रहते हैं। और भी कई नेता है राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल जी भी समय समय पर बात करते हैं एसआई भर्ती को लेकर, पायलट साहब भी समय समय पर बात करते हैं एसआई भर्ती को लेकर, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। सब जो युवाओं के साथ खड़ा है, युवा उनका धन्यवाद देगा और आने वाले भविष्य में युवा उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे लोग, दिखावटी लोग, बनावटी लोग राजस्थान के लोगों को नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है जो कहते क्या है करते क्या है। तो हमारी भावना उन तमाम नेताओं के साथ में है जो राजस्थान के युवाओं के साथ में खड़े हैं। आपने सचिन पायलट का नाम का जिक्र किया, क्या पायलट साहब से आपका मुलाकात हुई है? देखो पायलट साहब लगातार मीडिया में इस बात को कहते रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए। मैं पहले 2021 में जब ये पेपर लीक हुआ था उस समय मिला था, उस समय जब सरकार गहलोत जी की थी उस समय हमने बात करी थी और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। और आरपीएससी पेपर का जो मामला था, आरपीएससी पेपर जब लीक कर रहा था तो उन्होंने अजमेर से साहब एक यात्रा निकाली, पैदल यात्रा करी और उनके पाँव में छाले भी पड़ गए थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष करा उस समय। तो हम उसको बात को हमेशा कहते हैं पायलट साहब युवाओं के साथ में खड़े। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पायलट साहब दोबारा सड़कों पर निकलेंगे और दोबारा संघर्ष करेंगे और दोबारा लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पायलट साहब हमारे हमेशा साथ हैं। अभी हाल ही में मैं पायलट साहब से नहीं मिल पाया, पिछले कई महीनों से राजस्थान में उपचुनाव थे तो थोड़ी व्यस्तता रही, बातचीत हुई थी टेलीफोन पे लेकिन मिलना नहीं हुआ। लेकिन अब भी कोशिश करेंगे कि 10-15 दिन में जब भी समय मिलेगा तो मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि राजस्थान का युवा आपके लिए निगाहें लगाए बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है, सड़कों पे आइए, लड़ाई लड़िए और इनका साथ दीजिए। पायलट साहब से मिलेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो आगे मैंने कहा ना, अगर पर्ची दिल्ली से आती है तो मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ से पर्ची लाऊंगा, लेकिन भर्ती रद्द कराएंगे। जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। भजन लाल जी की पर्ची कहीं अटक गई है तो उससे सुलझाने का काम करेंगे और उसे पर्ची को लाके भर्ती रद्द कराने का काम करेंगे। तो ये थे मनोज मीणा, लगातार जो एसआई भर्ती रद्द की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है अगर यह भर्ती नहीं होती है, अगर दिल्ली भी जाना पड़े तो दिल्ली भी ये जाएंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।